समूह से जुड़ी सभी दीदियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डे एनआरएलएम की। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है अपनी अजीब का। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसको हम लोग डे एनआरएलएम के नाम से जानते हैं, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके अंतर्गत समूह बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, उनको समूह से जोड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत आज हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, समूह कैसे बनाया जाता है। दूसरा, समूह जुड़ने के उपरांत क्या क्या लाभ मिलते हैं। और तीसरा, समूह में सरकार हमें क्या क्या लाभ देती है। तो सबसे पहले समूह गठन की बात कर रहे हैं। समूह गठन 2 तरीके से हो सकता है। पहला कि जो आपका संबंधित ब्लॉक है, वहाँ पे आपके ब्लॉक मिशन मैनेजर जो आपके एरिया के क्लस्टर इंचार्ज के रूप में रहते हैं, और उनके माध्यम से गठन किया जाता है। जब आप लोग कहीं भी अपने ग्राम पंचायत में 10 से अधिक महिलाओं का एक समूह बनाने के उद्देश्य उन लोगों को जोड़ते हैं, उसके बाद में वो सारे प्रपत्र विकास खंड को आप लोग पहुंचाते हैं या उन अपने संबंधित एनआरएलएम स्टाफ से आप संपर्क करते हैं। तो वहाँ से आपके समूह की वेरिफिकेशन के लिए कि कौन महिला कैसे क्या है, उनका जो है सत्यापन के लिए टीम के रूप में ब्लॉक मिशन मैनेजर आपके समूह की बैठक करते हैं। उसके उपरांत आपका गठन हो जाता है और आपका खाता बैंक में खुल के और ब्लॉक से एमआईएस हो जाता है। तो यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे समूह की आईसीआरपी, इंटरनल रिसोर्स पर्सन, समूह की दीदियाँ ही होती हैं वो गांव-गांव जाकर उनका 15 दिवसीय आवासीय रहना होता है संबंधित ग्राम पंचायत में। तो वहाँ पे वो लोग भ्रमण करके पूरा सर्वे करके ग्राम पंचायत का, तो आप लोगों का डाटा तैयार करती हैं और उसी के माध्यम से आपके समूह का गठन करती हैं। वो भी प्रपत्र सारे ब्लॉक को ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद में संबंधित बैंक को चले जाते हैं और आपका संबंधित बैंक में आपका खाता खुल जाता है। उसके बाद में आप लोगों का समूह एमआईएस हो जाता है और आपका समूह सक्रिय हो जाता है। दूसरी बात करते हैं कि आप लोग समूह से जुड़ जाते हैं, उसके बाद में सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिल जाते हैं। देखिए, सबसे पहले समूह गठन के बाद में चलाने की जिम्मेदारी, उसका परिचालन हमारी समूह की दीदियों को ही करना होता है। तो उसके लिए हम लोग 3 आपकी समूह के ही सदस्य 3 महिलाओं को, 3 दीदियों को समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 पद देते हैं। 3 पदाधिकारी बनाए जाते हैं और उनके ही माध्यम से आपका खाता बैंक में खोला जाता है। और 10 लोग या जो भी आप 10 से लेके 20 के कम तक जो भी आप लोग समूह में अपने सदस्य रखते हैं, तो उनका सारा डाटा ब्लॉक को प्राप्त होता है और बैंक में अपडेट होता है। जब ये प्रक्रिया हो जाती है, तब आप लोगों को अपने ग्राम पंचायत में रहते हुए आप लोगों को नियमित साप्ताहिक बैठक करना होती है, नियमित साप्ताहिक बचत जमा करना होती है और आप लोगों को आंतरिक लेन देन करना होता है। और जो लिया गया ऋण है उसे समय से वापसी करना होता है। और 5वां सूत्र है आपका लेखा जोखा, यानी कि आपके पंचसूत्र जो समूह में होते हैं उनका पालन करना होता है। नंबर 1 नियमित साप्ताहिक बैठक, नंबर 2 नियमित साप्ताहिक बचत, नंबर 3 आंतरिक लेन देन, नंबर 4
लिए गए ऋण की समय से वापसी। नंबर 5, आपका जो रजिस्टर दिया जाता है समूह गठन के समय, उसी रजिस्टर पे आप लोगों को पूरा लेखा जोखा रखना होता है कि किस दीदी ने कितना पेमेंट जमा करा, कब कितना किसने पैसा लिया, उसका सारा ब्यौरा आप लोगों को रखना होता है। उसी क्रम में आप लोगों के जो पदाधिकारी बनाए जाते हैं उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष को ये सारी जिम्मेदारी दी जाती है। वो अपने रजिस्टर में जो भी ऋण के रूप में लिया हुआ धन या जमा आपकी बचत के रूप में लिया हुआ धन, उसकी सारी जमा पूंजी को मतलब वो रजिस्टर पे अपना मेंटेन रखें, यानी कि लेखा जोखा उसमें प्रॉपर हो। उसके बाद में आप लोगों को समूह, अब ये आपका पंचसूत्र चल रहा है, अब आपका सारी बैठक वगैरह चल रही है। अब उसके बाद में आप लोगों के समूह में जो सरकार से की तरफ से जो आप लोगों को दिया जाता है, तो वो पहले आप लोगों को पहले शुरुआत के समूह गठन के समय आप लोगों को 2500 रुपये की धनराशि, जो कि स्टार्टअप फंड होता है, और इस फंड से आप लोग जो है दड़ी बक्सा, संदूक और आपका जो भी सामग्री होती है रजिस्टर वगैरह, वो सारे उससे खरीदने होते हैं। दूसरा, आप लोगों को जो समूह गठन के 6 महीने के अंदर आप लोगों को रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, आरएफ, जिसका 15,000 रुपये फंड होता है। ये आप लोगों को आंतरिक लेन देन के लिए दिया जाता है ताकि आप लोग अपना आंतरिक लेन देन कर सकें उस पैसे से। और तीसरा फंड होता है आपका सीआईएफ का। तो सीआईएफ का आंतरिक निवेश निधि, तो उसका आप लोगों को 1,10,000 रुपये दिया जाता है। उस पैसे का आप लोग अपना आंतरिक लेन देन के रूप में या कोई छोटे मोटे रोज़गार के रूप में आप लोगों को संयुक्त रूप से वो पैसा इस्तेमाल करना होता है। और चौथा जो आपको फंडिंग होती है वो आपकी सीसीएल के थ्रू होती है। सीसीएल के द्वारा बैंक आपको वित्तीय सहायता के रूप में, मतलब आप लोगों को एक कैश क्रेडिट लिंकेज के रूप में आपको 1,50,000 रुपये, तो आपकी फर्स्ट डोज है जो प्रथम वर्ष के लिए होता है, वो आपको दिया जाता है। इस पैसे से आप लोग अपना कोई रोज़गार शुरू कर सकते हैं। तो पहले वीडियो में फ़िलहाल मैं यहीं तक आप लोगों को बता रहा हूं, और इसके बाद में जो आप लोगों को अन्य और फ़ायदे समूह से जुड़ के होते हैं उसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद।